वेलकम फ्रेंड्स इन आवर चैनल मेका जी मॉस। आज हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन से 5 टिप्स हैं जिसको याद रख करके हम किसी भी प्रॉब्लम का फ्री बॉडी डायग्राम वेरी करेक्टली बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली इज़ द सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी फ्री फ्रॉम ऑल द कॉन्टेक्ट सरफेसेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप उस बॉडी को सारे कॉन्टेक्ट सरफेस से रिमूव कर लीजिए और फिर आप इमेजिन कीजिए कि उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। तो किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैं आपको 5 टिप्स बता रहा हूँ। ये 5 टिप्स अगर आपने समझ लिया तो किसी भी प्रॉब्लम का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। याद रहे कि अगर आपका फ्री बॉडी डायग्राम सही है तो जो आंसर आपका आने वाला है वो आपका करेक्ट होगा। अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम गलत ड्रॉ किया है तो दैट मीन्स जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो भी आपका वहीं पर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला टिप्स है आपका सेल्फ वेट। सेल्फ वेट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी का जो सेल्फ वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बात करते हैं कि मान लिया जाए कोई एक स्फेयर है और ये एक ग्राउंड सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो अगर हम इसके सेल्फ वेट की बात करें तो जो स्फेयर का वेट होगा वो ऑलवेज इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इससे पास करते हुए वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, जो वेट का लाइन ऑफ एक्शन होगा सेल्फ वेट का, वो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। कोई मतलब नहीं है कि आपका प्लेन कैसे इंक्लाइंड है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, सभी केस में आपका जो वेट होगा वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो पहला टिप्स आपका ये है सेल्फ वेट। दूसरा टिप्स है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन आपको याद रखना है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो जैसा भी कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में आपका नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होता है। नॉर्मल डायरेक्शन मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर, है ना। फॉर एग्जांपल वही सेम एग्जांपल है कि एक स्फेयर है ग्राउंड सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ये हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल के नॉर्मल डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल के नॉर्मल डायरेक्शन की बात करें तो दैट मीन्स वो वर्टिकल होगा, है ना। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऑलवेज क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी कि नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एक्ट होता है। ठीक है, तो अगर हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इस स्फेयर का, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस स्फेयर को कॉन्टैक्ट सरफेस से रिमूव कर लेना है। इसके बाद हमें देखना है कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। तो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो एक हमने नॉर्मल रिएक्शन आर शो कर दिया। दूसरा इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, तो इसको हमने शो कर दिया। तो दिस इज़ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए स्फेयर। अब बात करते हैं कि अगर ये कॉन्टैक्ट सरफेस वर्टिकल हो तो उस केस में हमारा जो है फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस हमारा वर्टिकल है, तो वर्टिकल के परपेंडिकुलर अगर हम बात करें, यानी कि वर्टिकल के नॉर्मल डायरेक्शन की बात करें, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। तो दैट मीन्स अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो सबसे पहले आपको स्फेयर बना लेना है सेपरेट। फिर उसके बाद आपको देखना है कि कौन कौन से फोर्स इसके ऊपर एक्ट होंगे। तो एक हमारा हो गया नॉर्मल रिएक्शन आर, जिसका लाइन ऑफ एक्शन हॉरिजॉन्टल है। दूसरा इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो दिस इज़ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्फेयर। कहीं कहीं आपको ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कोई बॉडी रेस्ट में है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे प्रॉब्लम में देख सकते हैं कि एक स्फेयर है जो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग रेस्ट की कंडीशन में है और ये प्लेन जो हमारा टिल्ट है वो थीटा डिग्री एंगल से टिल्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एक्ट होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्फेयर बनाएंगे और स्फेयर का
जो इसके ऊपर जो भी रिएक्शन लग रहे हैं उसको हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होंगे। तो एक इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, इसको हमने शो कर दिया। इसका लाइन ऑफ एक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर दिया। और एक रिएक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, इसको हमने शो कर दिया। तो जितने डिग्री एंगल से आपका प्लेन टिल्ट होगा उतना ही डिग्री एंगल से आपका नॉर्मल रिएक्शन भी टिल्ट हो जाएगा विथ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वेट का लाइन ऑफ एक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं होगा। जब भी चेंज होगा लाइन ऑफ एक्शन तो ये नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन चेंज होगा। सिमिलरली आप इसी तरीके से अगर मान लिया जाए कि ये जो प्लेन का इंक्लिनेशन है वो अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाएगा। अगर प्लेन का इंक्लिनेशन 60 डिग्री है तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना डिग्री एंगल से टिल्ट हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल से टिल्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम स्फीयर है बट जो प्लेन का इंक्लिनेशन है वो दूसरे साइड है और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले हमें एक स्फीयर बना देना है। स्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको शो कर दिया, उसके लाइन ऑफ एक्शन उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको हमने शो कर दिया। और जो नॉर्मल रिएक्शन है जो नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस अप्लाई होता है उसको हमने शो कर दिया। ध्यान में क्या रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस अप्लाई होता है। तो प्लेन आपका टिल्ट है थीटा डिग्री एंगल से, तो ये नॉर्मल रिएक्शन भी कितना डिग्री एंगल से टिल्ट हो जाएगा, थीटा डिग्री एंगल से टिल्ट हो जाएगा। अगर इस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है। तो दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको याद रखना है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऑलवेज नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस लगता है, और अगर प्लेन इंक्लाइंड है तो नॉर्मल रिएक्शन उतना ही डिग्री एंगल से टिल्ट हो जाएगा जितना डिग्री एंगल से आपका प्लेन टिल्ट है। तो ये हो गया टिप्स नंबर 2। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की। टिप्स नंबर 3 है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन किसी किसी प्रॉब्लम में क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो किसी स्ट्रिंग के सहारे अटैच होती हैं। तो आपको याद रखना है कि जहाँ कहीं भी स्ट्रिंग होगा तो जिस एंगल से आपका स्ट्रिंग कनेक्टेड होगा उस लाइन के अलोंग आपका एक टेंशन भी अप्लाई होगा बॉडी के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि एक स्फीयर है जो किसी वर्टिकल वॉल के सहारे आपका इक्विलिब्रियम में है विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग के साथ में ये कनेक्टेड है। अब हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे फोर्स को शो करना होगा। तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, एक तो ये फोर्स हो गया। दूसरा जो नॉर्मल रिएक्शन है, चूँकि यहाँ पे जो सरफेस है वो हमारा वर्टिकल है तो वर्टिकल के नॉर्मल डायरेक्शन में कैसा फोर्स हो गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो दैट मीन्स एक हमें नॉर्मल रिएक्शन शो कर देना है। तीसरा जो स्ट्रिंग इसके साथ में कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग में एक टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो ये आपका कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इस पर्टिकुलर केस का। उसी तरीके से मान लेते हैं कि कोई एक स्फीयर है जो किसी स्ट्रिंग के सहारे आपका कनेक्टेड है और वो स्ट्रिंग किसी और प्लेन के साथ में फिक्स किया हुआ है, और जो एंगल बना रहा है ये एंगल है आपका 45 डिग्री। एक एंगल है 45 डिग्री, दूसरा एंगल है 30 डिग्री। इसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे प्रॉब्लम में फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए कि जो बॉडी है आपका, जो ऑब्जेक्ट है उसको आप पहले सेपरेट कर लीजिए। मीन्स जो स्फीयर है इस स्फीयर को हमने ड्रॉ कर दिया। दूसरा अब हमें देखना है कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो एक वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। अच्छा, दूसरा जो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग इसके साथ में कनेक्टेड हैं तो दोनों स्ट्रिंग में आपको टेंशन शो कर देना है। एक टेंशन T1 हो गया, दूसरा टेंशन T2 हो गया। चूँकि यहाँ पर एंगल डिफरेंट है
इसीलिए जो स्ट्रिंग है उन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन हमारा अलग अलग होगा। अगर ये दोनों एंगल सेम होता, जैसे मान लीजिए दोनों एंगल 45 डिग्री होता या फिर दोनों एंगल 30 डिग्री होता, तो उस केस में ये जो स्ट्रिंग में टेंशन होता वो दोनों सेम हो जाती। तो इस टेंशन को हमने शो कर दिया। ये एंगल हो गया 45 डिग्री और ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो ये आपका हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस केस। तो तीसरा स्टेप आपको याद रखना है, तीसरा इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको याद रखना है कि अगर किसी बॉडी के साथ में कोई स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो उसमें आपको एक टेंशन शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स हम लोग जानते हैं क्या कि ये ऑलवेज जो मोशन होता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम बात करें तो लेट अस सपोज कोई एक ब्लॉक है जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है P, और तो इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी का मोशन भी होगा। तो सबसे पहले बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे और इसके ऊपर हमने दिखा दिया एक फोर्स अप्लाई हो रहा है P। तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगा, इसको हमने शो कर दिया F इक्वल्स टू म्यू आर। अच्छा, इसके अलावा और कौन से फोर्स इसके ऊपर लग रहे होंगे, तो एक फोर्स इसके ऊपर जो इसका वेट है, ब्लॉक का वेट, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, और दूसरा जो ग्राउंड सरफेस बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा वो आर होगा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। कभी कभी क्या होता है कि लैडर फ्रिक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो लैडर के केस में क्या होता है, लैडर मतलब सीढ़ी। तो मान लिया कि कोई एक सीढ़ी है, कोई एक लैडर है AB, और इसके ऊपर कोई एक आदमी जो है ये चढ़ रहा है। तो चढ़ते चढ़ते ये पॉइंट B पर पहुंच गया, ठीक है। अब आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक। तो जब ये B पॉइंट पे यहाँ पर आ गया तो इसके वेट के कारण जो B पॉइंट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और जब B पॉइंट नीचे की तरफ आएगा तो जो A पॉइंट हमारा इस तरफ स्लाइड होगा लेफ़्ट साइड में, ठीक है। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक लैडर सेपरेट, या इस लैडर को हम लोग सेपरेट बना लेंगे। फिर उसके ऊपर देखेंगे कि अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है। तो ये लैडर हो गया AB। तो सबसे पहला जो इसका लैडर का वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, बट आपको ध्यान में रखना है कि जो वेट है वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट होगा, यानी कि जितनी लेंथ होगी इस लैडर की उसके सेंटर से WL डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, ठीक है। दूसरा जो इसके ऊपर आदमी चढ़ा हुआ है, इस आदमी का भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, ठीक है, B पॉइंट पर। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कौन कौन से लग रहे हैं। तो A पॉइंट पर जो कांटेक्ट सरफेस हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के नॉर्मल एक वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पर हम शो कर देते हैं RA। दूसरा जो B पॉइंट पर हमारा कांटेक्ट सरफेस है वो वर्टिकल है, तो वर्टिकल के नॉर्मल डायरेक्शन में यानी कि एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हम यहाँ पर शो कर देते हैं RB। अब होगा क्या कि जब हमारा A पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो दैट मीन्स हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट टू द कॉन्टैक्ट, अपोजिट टू द मोशन, वो एक्ट होगा इस डायरेक्शन में। दूसरा B पॉइंट हमारा नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स B पॉइंट पे एक्ट होगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो इस तरीके से मैंने सारे फोर्स को शो कर दिया, और ये हमारा हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लैडर। तो फ्रिक्शन का प्रॉब्लम जहाँ होगा आप इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। पांचवा और वेरी इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो कि है सपोर्ट रिएक्शन। तो सपोर्ट रिएक्शन में जो रिएक्शन अप्लाई होता है वो याद रखेंगे कि रिएक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन इन विच मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, रिएक्शन अप्लाई होता है जिस डायरेक्शन में किसी भी बॉडी का मोशन रेस्ट्रिक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक सिंपली सपोर्टेड बीम है,
ए बी, इसके लेफ़्ट साइड अगर ए पॉइंट पर देखें तो एक अलग सिंबल बना हुआ है और बी पॉइंट पर देखें तो एक अलग तरीके का सिंबल बना हुआ है। तो जो ए पॉइंट पर सिंबल बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं हिंज सपोर्ट, और जो बी पॉइंट पर सिंबल बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं रोलर सपोर्ट। ठीक है, तो इसका जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो जहाँ हिंज सपोर्ट है ए पॉइंट पर, वहाँ पर दो रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल रिएक्शन, दो रिएक्शन शो करते हैं। और जहाँ रोलर सपोर्ट है वहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन शो करते हैं, केवल एक वर्टिकल रिएक्शन। तो आपने कभी सोचा है कि जहाँ हिंज सपोर्ट होता है वहाँ पर हम दो रिएक्शन शो करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जबकि जहाँ रोलर सपोर्ट होता है वहाँ पर हम केवल एक रिएक्शन शो करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में? ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न समझने के लिए आपको एक बेसिक चीज़ समझना है कि लेट अस सपोज कोई एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर और एक हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसके ऊपर एक होल किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इस रेक्टेंगुलर होल को, रेक्टेंगुलर ब्लॉक को यहाँ पर इंसर्ट कर दें तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है, एक हिंज सपोर्ट का एग्जाम्पल हो जाता है। तो अगर हम इसके मोशन की बात करें तो ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है ये ना तो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, ना ये वर्टिकल डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको घुमाना चाहें तो ये रोटेट हो सकता है। तो दैट मीन्स अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो जो इस हिंज के कारण इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन रुक गया, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है वो भी रुक गया, लेकिन इसमें रोटेशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोशन है वो दो डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट हुआ, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। और यही कारण है कि जब हम हिंज सपोर्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ पर दो रिएक्शन शो करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA और दूसरा वर्टिकल रिएक्शन VA। अब हम बात करते हैं कि रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ पर एक रिएक्शन क्यों शो करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में? तो इसको समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस के ऊपर आप कोई लोहे की गोली रख दीजिए और इसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए लाइक दिस। तो अगर हम इसके मोशन की बात करें तो ये जो ऊपर वाला प्लेट है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी कि स्लाइड कर सकता है। अगर हम इसको घुमाना चाहें तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में ये रोटेट भी हो सकता है, लेकिन ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन नहीं रुका, वर्टिकल जो रोटेशन है वो भी मोशन रेस्ट्रिक्ट नहीं हुआ। तो मोशन जो केवल रेस्ट्रिक्ट हो रहा है वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। इसीलिए जब हम रोलर सपोर्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर केवल और केवल एक वर्टिकल रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिक्स्ड सपोर्ट। ये आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है ये एक कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल है। तो कैंटिलीवर बीम का जो एंड होता है वो कम्प्लीटली फिक्स्ड होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा फिक्स्ड सपोर्ट। फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी दीवार में कील लगा हुआ है, तो वो जो कील एक एग्जांपल है वो एक कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल उसको मान सकते हैं, और उसका एक एंड कम्प्लीटली फिक्स्ड है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो बीम AB है हमारा, ये ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और ना ही इसमें कोई सी भी तरह का रोटेशन हो सकता है। तो इसीलिए जब हम फिक्स्ड सपोर्ट का फ्री बॉडी डायग्राम, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन रुक गया, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन रुक गया, और जो इसका रोटेशन है वो भी कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो इसीलिए जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं फिक्स्ड सपोर्ट का तो यहाँ पर हम लोग तीन रिएक्शन शो करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में HA, दूसरा एक वर्टिकल डायरेक्शन में VA, और तीसरा एक रिएक्शन शो करते हैं मोमेंट MA।
तो ये 5 टिप्स हैं, ये 5 टिप्स को फॉलो करके याद रख करके आप किसी भी प्रॉब्लम का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं वेरी करेक्टली।